हाय डियर स्टूडेंट्स, हमारे यूनिट चल रही थी फीडबैक और फीडबैक एम्पलीफायर के। तो उस यूनिट के वैसे लगभग सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। एक टॉपिक रहा है वो ओपन कर लेंगे। उससे पहले आज अपन एक अच्छा सा न्यूमेरिकल करते हैं, सिंपल सा न्यूमेरिकल करते हैं, जिससे कि आपका जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो भी अच्छा हो जाए, बेहतर हो जाए। तो इस प्यारे से न्यूमेरिकल के बारे में पहले पढ़ लेते हैं कि ये न्यूमेरिकल क्या है। इन्होंने बोला है द वोल्टेज गेन ऑफ एन एम्पलीफायर इज़ -500, यानी उसका वोल्टेज गेन कितना है, -500 है। यानी कि अब अपन गिवन में अगर लिखते हैं तो अगर इसका वोल्टेज गेन यानी कि वोल्टता लब्धि इसकी कितनी है, -500 अपने को दे रखी है। ठीक है, आगे इसने बोला है इट इज़ रेड्यूस्ड टू -100 बाई नेगेटिव फीडबैक, यानी नकारात्मक पुनर्निवेश से इसको क्या कर दिया जाता है, -100 कर दिया जाता है। यानी ए आपके पास में -500 है और फीडबैक में जितनी दी जाएगी वो होगी AF वोल्टेज जो आपके पास में लब्धि है वो -100 हो जाएगी। ठीक है, इसने पूछा है डिटरमाइन द लूप गेन, यानी पास लब्धि आपको निकालनी है। पास लब्धि को अपन बोलते हैं ए बीटा, पढ़ रखा है हमने टॉपिक्स के अंदर। तो ए बीटा को पास लब्धि बोलेंगे, वो निकालनी है। फीडबैक रेशियो निकालना है, यानी ए और AF का रेशियो निकालना है, A/AF निकालना है। ठीक है, और फीडबैक फॉर द फीडबैक एम्पलीफायर डेसिबल पे लेनी है, dB में लेनी है। तो जो फीडबैक आएगा उसको आपको dB में निकालना है। तो फॉर्मूला लगेगा सीधा सीधा n = 20 log 10 बेस में 10 1 - A बीटा। अब देखो सबसे पहले तो ये लिखते हैं गिवन क्या क्या है, यानी दिया हुआ क्या क्या है। तो गिवन में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर, यानी वोल्टता लब्धि कितनी है, -500। नेगेटिव फीडबैक वोल्टेज गेन या फिर इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप इसको लिख सकते हैं रेड्यूस्ड वोल्टेज गेन बाय नेगेटिव फीडबैक इक्वल टू कितना है, -100। ठीक है, 100 हो गया। इनकी वो नहीं होती है, क्या नहीं होती है, यूनिट नहीं होती है। तो -500 और -100 कर दिया। ठीक है, अब बेटा जी अपने को कैलकुलेट करना है लूप गेन, यानी कि अपने पास में पास लब्धि रेशियो, और अब विथ फीडबैक अपने पास में जो वोल्टेज गेन होता है वो क्या होता है, विथ फीडबैक वोल्टेज गेन। इनके सारे डेरिवेशन हमने कर रखे हैं, मैं सीधा फॉर्मूला लिख देता हूँ, AF = A/1 - A बीटा। यही होता है, पढ़ रखा है। अगर पहले वाले प्रीवियस वीडियोस देख रखे हैं सही से तो आपको ये चीज़ ध्यान में आ जाएगी कि वोल्टेज गेन विथ फीडबैक, यानी कि विथ नेगेटिव फीडबैक कर देते हैं इसको, विथ नेगेटिव फीडबैक AF = A/1 - A बीटा। अब क्या कर सकता हूँ मैं, AF/A कर सकता हूँ, बराबर में क्या है 1 - A बीटा। ये किसके डिवाइड में, 1 के, ये वहाँ पे 1 रह जाएगा ना, A को इसके डिवाइड में भेज दोगे। तो अब इसको क्या कर सकते हो आप, अगर हम इसको इंटरचेंज मतलब रिवर्स कर देते हैं तो क्या करोगे, इसको A/AF लिख सकते हैं। ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ 1 - A बीटा था तो ये हो जाएगा 1 - A बीटा। यानी अब जो A/AF है ये क्या हो गया, पुनर्निवेश अनुपात हो गया, यानी 1 - A बीटा हो गया। तो जो क्या आएगा अपने पास में, A की वैल्यू कितनी है, -500, और AF की वैल्यू कितनी है, 100। तो हटा दो, कितना आया, 5 है। यानी अनुपात कितना आया अपने पास में, 5 है पुनर्निवेशी अनुपात। ठीक है, फीडबैक रेशियो कितना मिला, 5 मिला। आगे बात करते हैं कि अब आगे क्या निकालना है। ये फीडबैक रेशियो तो हमने कैलकुलेट कर दिया, अब लूप गेन निकालना है और फीडबैक इन डेसिबल फॉर द फीडबैक एम्पलीफायर, यानी लूप गेन का मीनिंग हो गया अपने पास में पास लब्धि हो गई अपने पास में A बीटा। अब A बीटा कैसे निकालोगे, उसको यहाँ से रफ करते हैं।
अब यहाँ देखो, अगर लूप गेन निकालना हो दैट मीन्स कि आपको ए बीटा निकालना है। ए बीटा निकालना है तो आपको 1 माइनस ए बीटा कितना मिला है बेटा जी? 1 माइनस ए बीटा कितना मिला? 5। तो ए बीटा निकालोगे तो क्या करोगे? इसको उधर भेजोगे 1 को, तो उधर भेजा तो 1 ये हो गया, माइनस क्या है आपके पास? 4 आया, माइनस ए बीटा। तो अब ए बीटा कितना मिल गया आपने को? -4 मिल गया। यानी कि जो लूप गेन है वो कितना मिल गया? -4 मिल गया। अब रिमेनिंग क्या बच गया अपने पास में? अपने को फीडबैक फॉर द फीडबैक एम्पलीफायर डेसिबल में निकालना है, डीबी में। उसके लिए एक फॉर्मूला है जो आपको मद्देनजर रखना है। वो फॉर्मूला होगा आपके पास में n इक्वल डेसिबल में जो फीडबैक होगा उसके अंदर जो आपके पास वैल्यू आएगा वो आएगा n इक्वल 20 log बेस में 10 1 माइनस ए बीटा। क्या आएगा? 1 माइनस ए बीटा। ठीक है। अब 1 माइनस ए बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास में? जो हमने अभी यहाँ पे ये ए बीटा 1 माइनस ए बीटा कितना है? 5 है। तो मैं सीधा इसको ऐसे लिख सकता हूँ 20 log 10 और 5 n। तो अब करना क्या है? log 10 5 की वैल्यू तो रखनी है, फिर उसको 20 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पे बेटा जी जो log 10 5 की जो वैल्यू होती है वो अपने पास में आती है 0.6090। कितना आता है? 0.6090। पूरा इसको सोल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 13.98 dB, यानी डेसिबल में निकालना था। कुल मिला के सिंपल सा न्यूमेरिकल था बेटा जी। क्या न्यूमेरिकल था? सिंपल सा कि आपको बोला कि वोल्टेज गेन है एम्पलीफायर का वो -500 है, और उसको आप फीडबैक से क्या कर देते हो? -100 कर देते हो। और आपको डिटरमाइन करना है लूप गेन, अपने को निकालना है फीडबैक रेशियो, फीडबैक डीबी के अंदर, डेसिबल के अंदर। तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है n इक्वल 20 log 10 1 माइनस ए बीटा। तो 1 माइनस ए बीटा की वैल्यू 5 आई, वो इसमें हमने पुट कर दी। लूप गेन के लिए ए बीटा चाहिए, तो ए बीटा के लिए 1 माइनस ए बीटा चाहिएगा। वो क्या आएगा? इससे पहले वाले में हमने करा A/AF, A/AF यानी कि पुनर्निवेश अनुपात, वो भी अपने को कैलकुलेट करना था। तो वो हमने यहाँ पे क्या करा? पुनर्निवेश अनुपात के लिए जो -500 था उसको डिवाइड कर दिया किससे? -100 से। दैट मीन्स अपने को 5 मिला। इस तरीके से हमने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करा, जो कि काफ़ी इजी न्यूमेरिकल है। मिलते हैं कल फिजिक्स सीखने के लिए नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर विथ योर क्लासमेट्स, डू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।